वेलोसिटी, स्पीड, बाकी सारी चीज़ें हो गई थी। अब दूसरा बोला गया था आपको ग्राफ डिस्कस करने के लिए, ठीक। एस टी ग्राफ, बी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। जैसे ए टी ग्राफ क्वेश्चन ही डिजाइन होता है, एस टी ग्राफ और बी टी ग्राफ में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रकार होता क्या, ठीक, एस टी ग्राफ यानी किसी को कह लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एस टी ग्राफ या एस टी का भी कुछ ही कह लो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसा होगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक एक्सिस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरे एक्सिस में क्या होगा, टाइम होगा। बात कर रही है, बात करना पहले आ जाएगा दसना सभी बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। ये होती है, ये टाइम एक्सिस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन को ले रहे हैं, अगर आपका ग्राफ जो है, ठीक, देखो पहला डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। अभी 3 स्टेप बना आपका, ठीक है, पहले देख लीजिए। पहला जो कंडीशन बेटा है इससे ग्राफ, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉडी मोशन और नॉट, बॉडी मोशन कर रहा है या नहीं, अगर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी में मोशन हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, बॉडी में मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप गए हैं ये बॉडी में मोशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, ठीक, नहीं हो रहा, जैसे अभी आप लोग क्लास में बैठे बेटा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आप सीट पे बैठ गए, क्लास स्टार्ट हो गया, अब आपका मोशन कैसा है, बंद है, तो टाइम क्या रुका हुआ है, टाइम अभी रुका हुआ है क्या, टाइम तो चल रहा है, बट आपकी पोजीशन बदल रही है क्या, अभी आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है बेटा तो टाइम कभी रुकता नहीं, इसलिए कहते हैं आप समय के अकॉर्डिंग चलिए, अदरवाइज पीछे रह जाएगी। तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे टाइम तो चल रहा है बट पोजीशन आपकी जो भी थी, जैसे घर से कुछ डिस्टेंस है ना, सभी लोग घर से पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मान लो इनिशियल डिस्टेंस आपका ये है बेटा, ये आपका इनिशियल डिस्टेंस है, ठीक, जो आपका इंटरसेप्ट शो कर रहा है इनिशियल डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब ये आपको इनिशियल डिस्टेंस जो भी है वो मेंटेन है, टाइम के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही। अगर किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी क्या कहलाएगा, रेस्ट में। तो पहला कंडीशन हो गया, बॉडी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैसा बेटा, ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 और एक्सीलरेशन भी हम कह सकते हैं अभी 0 है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता कि हर जगह पर वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 ही है, ठीक। बट यहाँ पे अभी क्या है, क्योंकि ऐसे ग्राफ हम लोग कह रहे हैं तो वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे यार एक्सीलरेशन भी 0, क्योंकि स्लोप की वैल्यू 0 मिलेगी तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी नहीं मिलेगा तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, ठीक। सेकेंड केस, एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा, तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या देता है, यहाँ स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या देता है, हाँ, ये
गिव्स वेलोसिटी, ठीक। अगर स्पीड यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस देंगे तो स्पीड देगा, ठीक। तो ये आपको वेलोसिटी देता है। स्लोप जो होता है ऐसे ग्राफ करता है वो वेलोसिटी देता है। अब इस केस में अगर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, स्लोप की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है बेटा तो कंडीशन में कैसा है स्लोप आपका कांस्टेंट है। तो स्लोप की वैल्यू कहीं भी कंसीडर करेंगे, देखो ये हो रहा है टेंजेंट आकर लेंगे, इसी पॉइंट को स्लोप को इंडिकेट करेगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट आकर लेते हैं तो आपकी सबकी रेसिप्रोसिटी, आगे की बात है, बात है अगर सिलेक्शन प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। जो थीटा बेटा यहाँ मिलेगा वही स्लोप हमारा क्या होगा, यहाँ मिलेगा। स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, स्लोप में वेरिएशन नहीं हो रहा है। अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है, थीटा सेम है, तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट विल बी क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट जो है वैसा है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा हर जगह उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे भी रेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट विल बी किसमें यूनिफॉर्म मोशन, किसमें है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। इसका मोशन जो है आपका वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब v की वैल्यू बेटा कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ जो स्लोप आपका है ग्राफ का कैसा है आपका कांस्टेंट है। अगर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इस केस में v की वैल्यू कांस्टेंट होगी एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट या जीरो, पॉजिटिव है क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या, जीरो। अगर वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये कंडीशन इस ग्राफ के लिए हो गया। थर्ड कंडीशन आप देखो, ये कैसा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो है, या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी बेटा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या क्या है, कितने को बताएंगे। जो वेलोसिटी की वैल्यू है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, इंक्रीजिंग। क्यों सर क्या नाम है वेलोसिटी, तो वहाँ पे टाइम से जो ग्राफ बढ़ रहा है वो सर उसका थीटा जो हर जगह डिफरेंट थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। अगर बेटा स्लोप इंक्रीज करता है, इसीलिए अगर ऐसे ग्राफ दिया गया है और स्लोप की वैल्यू क्या करे आपका इंक्रीज करे तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। स्लोप भी वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, अगर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करे तो वेलोसिटी भी क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे स्लोप निकालते हैं टेंजेंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लोगे तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, मान लो यहाँ पे थीटा 1 ले लिया, यहाँ पे थीटा 2 ले लिया। अब देखो यहाँ थीटा 2 के लिए ग्रेटर है क्या है थीटा 1, तो राइट थीटा स्लोप को प्रोवाइड करता है, तो थीटा ग्रेटर है तो राइट थीटा भी क्या होगा ग्रेटर होगा। इसके अंदर स्लोप की वैल्यू आपने क्या हो रही है, स्लोप यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या कर रहा है आपका इंक्रीज। अगर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट विल क्या विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट will be in क्या अंदर कर दो will be under non-uniform motion, non-uniform motion। अब non-uniform में दो होता है, डिक्रीज करेगा तभी non-uniform कहेंगे, इंक्रीज करेगा तभी non-uniform कहेंगे। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग दोनों में क्या कहलाता है non-uniform कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है non-uniform motion, non-uniform motion with क्या increasing velocity बेटा, with increasing velocity, velocity की वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है, यानी v increases। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो v
v की वैल्यू इंक्रीज है, a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वो इंक्रीज भी कर सकता है या कांस्टेंट भी रह सकता है, डिपेंड करेगा मोशन पे, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है, यहाँ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर क्या 0। जल्दी से ठीक बना दे, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर इन तीनों ग्राफ में किसी को कोई डाउट हो तो अगर एसटी नहीं समझेंगे तो बेटी नहीं समझेंगे, ठीक। और अगर नहीं समझेंगे तो लगेगा भी नहीं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, ठीक। नोट करिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटी बना लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें कितने लोग बेटा सीबीएसई से पढ़ने वाले हो, जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ा था? बोर्ड वाले जिंदाबाद, आप रहो। चलो अब तो सब लोग से मिल गया, हाँ बनाइए, जल्दी बनाइए। अरे भैया अभी तो बहुत बनाएंगे यार, अभी ऐसे नहीं बोल रहे हैं भैया, अभी इसको तो पहले जगह बनाना है, तब तो बनाएंगे। आगे आ जाता है जो लोग आप लोग का अलर्ट है बाकी भैया लोग का है, उसमें आप लोग ना हिंडन स्केट करिए ना, हम लोग इसमें हिंडन स्केट आगे खाली दबा दीजिए आगे आज नहीं पीछे मजा नहीं आता। अरे तो जिंदगी बहुत सारे जगहों पर मजा नहीं आता है, जैसे पढ़ने में मजा नहीं आता है, हाँ क्यों? वैसे नहीं, यहाँ पे ये रोड पतला है और एक रो में सब लोग ये लोग आएंगे नहीं, तो दो लोग कवर करेंगे और एक रो में आप लोग नहीं आओगे, तो प्रॉब्लम ये आ रही है। जैसे वहाँ था उस वाले हाल में तो एक रो में लोग आ जाते थे, बाकी लोग में हो जाता था। अब यहाँ पे एक रो में ना तो ये आ पाएंगे और ना ही आप लोग आ पाएंगे, प्रॉब्लम ये है। इसलिए हो गया, इसी वजह से हमारे यहाँ पे चढ़ाई करवा दें, आराम से बैठना। हाँ? चलो हो गया बेटा, जल्दी बात यदि आप बहुत इंटेलिजेंट है, देखते ही बन जाता है, घुमा के उससे गाड़ी से जो चीज ठीक है, आपको इतना स्लो करते हैं तो कैसे काम चलेगा? क्या तो आधा इंच छोड़ दें? हाँ? 6 लेक्चर में 1D 2D वेक्टर एंड क्या, ठीक है, सारा पढ़ाना है। इसको पढ़ाने में 20 लेक्चर लगते हैं, बताओ कैसे मेहनत की? लेक्चर डिजाइन कैसे होते हैं, ये लेक्चर डिजाइन करते हैं। नहीं वो मान के चलते हैं कि आपको नोट्स वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, वो ठीक हो गया। अभी एक टाइम में आप लोग समझ लेंगे, वो भी ये मान के चलते हैं, ठीक। जी
ये देखिए जिसका छोटा है पास प्रोसेस नेक्स्ट आपका है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। आपकी बात क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू में इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? स्लोप विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। देखो अगर हम लोग यहाँ से ड्रा करते हैं, अगर ड्रा कहाँ से करते हैं, ठीक उस कंडीशन में क्या होगा? देखो अगर हम लोग यहाँ फ्लो बनाते हैं कि ये भी हमारा थीटा एरिया 1, इस पोजीशन पे अगर आप ड्रा करोगे टेंजेंट ये हो गया थीटा 2। देखो यहाँ थीटा 1 के लिए ग्रेटर देन क्या है? थीटा 2। दैट मींस स्लोप की वैल्यू टाइम के साथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी क्या? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ये लाइट है बाकी सामान ये लाइट जलने का है बस है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी क्या? नॉन यूनिफॉर्म विद क्या? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे यानी v की वैल्यू क्या है? डिक्रीज है। अगर v डिक्रीज कर रहा है तो a की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई हम लोग ब्रेक लेते हैं तब क्या होती है? स्पीड बढ़ती है ना, ये एक्सीलरेट करते हैं तब बढ़ती है। कम लगती है स्पीड जब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने का मतलब रिटार्डेशन, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया यानी कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है और एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव हो गया। ठीक, तो ये कंडीशन हमारा ये बन गया है। तो कौन सा था फोर्स? किस साथ ले लेंगे? ये कंडीशन आपको दी गई बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। बोला जा रहा है ये ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मोशन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉट पासबल क्या? सी हाँ सी क्या है? नॉट बेटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो टाइम के साथ एक ही टाइम पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक ही टाइम पे यहाँ पे मान लो हमने कंसीडर किया, इस टाइम पे देखो पार्टिकल यहाँ भी है, पार्टिकल यहाँ भी है और पार्टिकल यहाँ भी लाइट कर रहा है। एक ही टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो एक ही टाइम पे वो अलग अलग पोजीशन पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप लोग को क्या ऑब्जर्व किया जाए, मम्मी घर में ढूंढे तो मिलोगे क्या? नहीं मिलेंगे क्योंकि आप अभी बड़े टाइम पे यहाँ पे हो। ठीक, तो वही कंडीशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे है, दैट मींस इट इज क्या होगा? इम्पॉसिबल। ऐसे ग्राफ आपके पॉसिबल नहीं होंगे जहाँ पे पार्टिकल के सेम टाइम पे क्या होगा? पोजीशन अलग अलग होगा। ठीक, तो हम लोग कहेंगे क्या करना है बेटा? इम्पॉसिबल। उसको पूछे क्यों इम्पॉसिबल है तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि एट द सेम मोमेंट ऑब्जेक्ट विल लाई एट द डिफरेंट पोजीशन। रीजन होगा क्योंकि एट द सेम मोमेंट ऑब्जेक्ट विल लाई एट डिफरेंट पोजीशन। ऑब्जेक्ट अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पोजीशन पे एक ही टाइम पे पाया जा रहा है, इसलिए पॉसिबल है। ठीक, अगला नेक्स्ट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे बेटा, क्या करेंगे? इसमें जब बनाएंगे आप, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ग्राफ हम बनाते हैं, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। ठीक, ये सीधा सीधा है, हो सकता है किसी ने थोड़ा कहना हुआ हो। इस केस में पूरा किया जा रहा है कि ये ग्राफ के
किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ बेटा, पढ़िएगा। अरे बता, कोई बात नहीं, गलत है। क्या कहा? हाँ 90 डिग्री तो है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? मोशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी मोशन कर रही है, नहीं कर रही है तो किस स्पीड से कर रही है? किसको रिप्रेजेंट करेगा? और लोग सबसे लगाएगा तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि विदाउट टाइम लैग, देखो बिना पोजीशन टाइम में चेंज हुए बॉडी की पोजीशन क्या हो रही है? बदल रही है। वो तो बिना समय नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? आप कोई भी व्हीकल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं बना है जो बिना समय लिए एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करे? पहुंच जाए। तो देखो पोजीशन तो बदल रही है ना, पोजीशन क्या हो रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट टाइम क्या है? आज कोई टाइम का लॉस नहीं हो रहा। विदाउट टाइम लैग उसकी पोजीशन में चेंज हो रही है, चाहे जितने कोई भी क्या करें, पिकअप वाली गाड़ी ले लीजिए, बट ऐसा बात तो नहीं है बिना समय लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ठीक, तो इसलिए आपका यहाँ भी क्या होगा? आपका पॉसिबल नहीं होगा। सीधे चलो, अगर हमारा स्लोप की वैल्यू 90 है या स्लोप की वैल्यू 0 है तो हम लोग पहले वाले ग्राफ में कहा था वहाँ पर कंडीशन क्या होगा? बॉडी मोशन नहीं करेगी। अगर 90 है तो ऐसा ये शो कर रहा है कि बॉडी विदाउट टाइम लैप्स क्या हो रही है? मूव कर रही है, जो कि ओबे पासवर्ड आपका नहीं है। तो ये भी हम लोग क्या कहेंगे? लेटेस्ट पासवर्ड। ये भी आपका पासवर्ड नहीं है। कोई पूछे भाई तो आप रीजन देंगे ड्यू टू विदाउट टाइम लैप्स आपका क्या ऑब्जेक्ट विल बी कवर डिस्टेंस है। बिना समय लिए ऑब्जेक्ट जो है वो दूरियां कवर कर रहा है, निकल रहा है, इसलिए आपका ऐसा पासवर्ड नहीं है। ये दोनों ग्राफ आपके होता है एक पासवर्ड वाले हैं। कैसे हैं? एक पासवर्ड वाले हैं जो एक्चुअली आपका पासवर्ड नहीं है। समझ गया? ये केसेस आपके होते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, वहाँ से आप ठीक। चलिए तो पे जल्दी से क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। पहले सुनो कैसे दिख रही होगा। अरे इधर जगह इधर बैठ जाएगी, कहाँ करवा रहे हैं? पास में बैठने से ज़्यादा गर्मी लगती है। अकेले तीन लोग आराम से बैठे होते हैं। मालूम गलती नहीं हो रही है, ये को मैं थोड़ा घुमा लेते हैं। कौन गलती हो रही है? रूम से 12 घंटा पहले आ जाया करो। आपको पता है रोज दिन जाती होगी, आज तो नहीं सर, आज बहुत ज़्यादा ही क्रॉसिंग था। तो वही क्लास का क्या करो, क्या दिक्कत है? सारे एक्सक्लूसिव हैं। ओके बेटा, मैं देखो ओके बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा, आपको एसटी ग्राफ गिवन है, इसमें टाइम ग्राफ है। यहाँ पे दिया गया है वेलोसिटी v1 है, करस्पॉन्डिंग v2 है या v3 है। टाइम के साथ ये कंडीशन वेरिएशन आपको दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ v1 v2 v3 इन तीनों में हमें कंपेयर करना, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम, आप नहीं है, अलग अलग आपकी पार्टिंग है। ठीक है, आपको उसके लिए एसटी ग्राफ आपको गिवन है। बोला जाता है कि तीनों ग्राफ को देख के, ठीक है,
आप किसको बताएंगे किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है किसकी कम, या सभी की कांस्टेंट बराबर है, सभी की इक्वल है, या किसी के ज़्यादा या किसी के कम। इक्वल वाले हाथ लगाओ, सभी का इक्वल है। डिफरेंट वाले में किसका ज़्यादा किसका कम। जिसका ज़्यादा उसका ज़्यादा। भाई पहले वाले ग्राफ के लिए अगर हम लोग बात कर ले बेटा, फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थीटा 1 ले, इसके लिए लेंगे ये थीटा 2 और इसके लिए लेंगे ये थीटा 3। थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है? के लिए। अभी बोला गया ठीक है, स्लोप ऑफ एस्टी ग्राफ विथ वेलोसिटी, तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका होगा? स्लोप का मतलब तो हिंदी में ढलान बोलते बेटा, ढलान किसकी ज़्यादा है? हाँ, पहले वाले की B1 वाले की B3 वाले की B3। कोई चीज़ रखेंगे सबसे तेजी कहाँ पहुँचते आएगा, तो स्लोप ज़्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो यानी कि थीटा 1 से थीटा 2 ज़्यादा, थीटा 2 से थीटा 3 ज़्यादा है, सिंस थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो स्लोप का भी वही रेशियो होगा जो आपका एंगल क्या है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा? B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन कितना? B1। थीटा ज़्यादा है तो स्लोप भी ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी जो है ज़्यादा है, क्योंकि आपका वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप ऑफ एस्टी ग्राफ। स्लोप ऑफ क्या? एस्टी ग्राफ। एस्टी ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा आपको वही भी पीछे बोला गया वेलोसिटी देता है, तो स्लोप जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका स्लोप है? B3 वाले का, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आप कौन सा है समझ गया? लिखना है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। वेलोसिटी ऑफ दिस ग्राफ विल बी मैक्सिमम, या वेलोसिटी ऑफ दिस ग्राफ विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। इस ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका क्या होगा? वेलोसिटी ज़्यादा। अभी एक्सप्रेशन में चेक कर सकते हैं। अभी वेलोसिटी एस्टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, बीटी ग्राफ का जो स्लोप लिखेंगे तब एक्सेलरेशन है। अभी जब बीटी ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप जब एक्सेलरेशन डिसाइड करेंगे। यहाँ तो वेलोसिटी सब कांस्टेंट है ना, सबकी वेलोसिटी जो भी वैल्यू है ओरिजिन सिलेंडर के टाइम का वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी 0 हम लोग बोलेंगे। अभी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यहाँ से हम कहते हैं एक्सेलरेशन इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है, ठीक। बट इसके रिस्पेक्ट में ये तेजी से चल रहा है, तो यहाँ से एक्सीलेट होकर यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ से एक्सीलेट होकर यहाँ पहुँचा होगा, बट उस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या है? एक्सेलरेशन अभी 0। ये क्वेश्चन 2022 में आया। हाँ, ये क्वेश्चन 2022 में आया। चलिए ठीक है, तो 25 में आएगा तब तक लिख देना, है ना? ओके बेटा, एक ही साथ का होता है, दूसरा आप लिख लीजिए। नेक्स्ट करिए। अगर आपको एस्टी ग्राफ दिया गया है तो अलग अलग पॉइंट में दूसरा क्वेश्चन जो बनता है टाइम इन सेकेंड है बेटा, और जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया गया, ठीक। पॉइंट O है O A E, ठीक। आपको फाइंड करना है, ठीक है, डिटरमाइन करना है वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन O to A, comma A to B and B to C, ठीक। O to A to B and B to C, इसमें वेलोसिटी का कितना होगा? O से A के बीच में कितना होगा? A से B के बीच में कितना होगा? B से C के बीच में कितना होगा? O to A कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक। E to B कितनी होगी और B to C कितनी होगी? प्लस से हम इंटरलाइन
जल्दी करिए। खाली जगह पे हाँ बैलेंस को फाइंड करना है। बैलेंस को बैलेंस हाँ क्या होगा कहाँ पर आते हैं कौन बड़ी बहन है मुझे पता नहीं दीदी कहाँ पर आती है चली जाती है हम जानती नहीं ना लड़का करता है उसमें उससे पापा उससे जॉब करते हैं पापा किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं ठीक तो पता ही नहीं ठीक क्या सर सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं कहाँ आते हैं पता नहीं ये भी ऐसे भी यही हाल है ना खाली जो गवर्नमेंट जॉब वो पता रहता है वो गवर्नमेंट जॉब वाले ही चले गया बच्चा डर नहीं पता सर पापा के डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता अब वो भी वहीं रहते भी थे भी कहीं बाहर रहते हैं तो अलग फैक्टर कोई मान लो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं चलिए बोला ना बेटा इसके इसमें क्या करेंगे तो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे BOA देखो वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम तो फाइनल यहाँ पे करस्पॉन्डिंग देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है इसको फाइनली यानी टेकिंग रेस टू माइनस s1 यानी SA हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शीटर में एक हम लिख के समझा दे रहे हैं बाकी आपको डायरेक्ट लिखेंगे SA माइनस SO अपॉन TA माइनस TO फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इनके रेशियो को हम उस पॉइंट के बीच में क्या स्पीड या वेलोसिटी करेंगे तो SA देखो करस्पॉन्डिंग टू 100 है ठीक यहाँ पे है नहीं बेटा ध्यान रखिएगा तो 100 माइनस ऑरिजिन पे है ऑरिजिन पे सारे चीज़ें क्या होती है जीरो ऑरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट जो भी वैल्यू एक्स वाई जो भी रहेगा उसका जीरो रहेगा बेटा तो 100 माइनस जीरो अपॉन टाइम देखो यहाँ पे से करस्पॉन्डिंग 5 है ऑरिजिन पे जीरो तो आ गया 20 मीटर क्या मतलब 4 to 8 जो स्पीड हो गई आपकी क्या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया हम लोग निकालेंगे AB के बीच में अगर आपको स्पीड निकालनी है SB माइनस SA अपॉन TB माइनस TA ठीक ये हो जाएगा बेटा SB माइनस SA अपॉन कितना TB माइनस TA देखो SB की वैल्यू यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट को दिखाओगे इसको तो क्या मिलेगा 100 ये हो गया 100 और SA के करस्पॉन्डिंग में कितना है वेलोसिटी लेवल पे देख रहा है कर रहा है दोनों का लेवल क्या है सेम 100 माइनस 100 अपॉन क्या 10 माइनस 5 ऊपर हो गया 0/5 तो दैट इज क्या 0 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब A से B तक दैट मींस 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक आपका जो भी ऑब्जेक्ट था बेटा वो रेस्ट में था जैसे आप घर से आए किसी स्पीड से आए होंगे अभी यहाँ पे रेस्ट में हो फिर घर को जा रहा हो तो किसी स्पीड से जाएंगे तो कंडीशन वही है जब यहाँ से आया तो उसकी स्पीड में 20 मीटर पर सेकेंड इतने टाइम तक रेस्ट में रहा फिर दोबारा क्या करेगा वो रिटर्न बैक जा रहा है यहाँ जाने का मतलब आप क्या क्या जहाँ से वर्जिन पे चले थे वहीं पहुँच रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है ये टाइम एक्सिस है बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं है ठीक तो अगला आप करेंगे BC फाइनली वेलोसिटी देखो ये है इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या मिलेगा जीरो तो वैल्यू आपकी हो जाएगी जीरो माइनस यहाँ से करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 100 जीरो माइनस 100 अपॉन आपका हो गया 20 माइनस कितना 10 ये बचा -100 अपॉन 10 -100 बाई क्या 10 -100 बाई 10 मतलब -10 मीटर पर सेकेंड माइनस साइन प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है बेटा क्या है वेलोसिटी क्या हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में है डिक्रीज कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में मतलब हमने गए पहले फिर लौट के वापस आ रहे हो ठीक तो वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी तो वेलोसिटी हो गई कितनी हो गई -10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा BAB BBC DOA समझ गया इनका नहीं हुआ है जल्दी कितने तक हो गया था आपका कितने लोगों ने कर लिया था
राइट देखिए बेटा, चलिए बेसिक से बताया जा रहा है, समझ के आपको करना तो सीखिए और स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सर कहाँ पढ़ते बेटा? किस स्कूल में हो? 11th के बाद गया। चलिए हो गया ये केस आपका साइन हो गया सबका बेटा। तो साइन किसी बता दो ये अभी तो आ रहा है तो किसी को होगा 26 होने चाहिए। कितने नंबर पे हो आप? हो गया। चलिए ये कंडीशन आपका हो सकता है, यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, ठीक। तो आप लिखा देखिए एसटी क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा, दो ही टाइप का बनता है बेटा। या तो आपको क्या स्लोप के अकॉर्डिंग आपको पूछ लेगा स्पीड आगे कब पे आओगी, या ग्राफ दे देगा किस पोजीशन पे होती कितने के पॉइंट के बीच में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड कितना होगा, ठीक। ये केस आपका होता है, हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बीटी ग्राफ, आगे बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जल्दी करो भैया, बीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये लिखेंगे। देखो जो स्लोप आपका बीटी ग्राफ का होता है बेटा, जिसका स्लोप बीटी ग्राफ का होता है वो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। एंड एरिया कवर्ड विद बीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी देगा, ठीक। तो यहाँ बीटी ग्राफ में लिखते हैं तो लिखते हैं स्लोप ऑफ स्लोप एक्सीलरेशन बीटी ग्राफ, ये y है बेटा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ ये क्या एक्सीलरेशन, स्लोप जो होता है बीटी ग्राफ को एक्सीलरेशन देता है, ठीक। एंड एरिया कवर्ड गिव क्या चीज डिस्प्लेसमेंट, एरिया कवर्ड गिव डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो आपका होता है बीटी ग्राफ का वो डिस्प्लेसमेंट देता है बेटा, स्लोप जो होता है वो एक्सीलरेशन देता है, ठीक। देखो पहला ग्राफ यहाँ भी ऐसा बना लीजिए, और जल्दी जल्दी बनाते चलिएगा क्योंकि टाइम कम है बेटा, दो से फिर आधा घंटा बनवाने नहीं पहला। वैसे ही ग्राफ हम यहाँ ड्रा करेंगे, कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहे हैं। चार्ट का पहले लिख लीजिए फिर आपको बताएं। फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट ग्राफ में ये आपको क्या टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी का जो भी देखो ये है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है क्या, जो इस पॉइंट पे है वही इस पॉइंट पे है, वही इस पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी कोई चेंजेस नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। और वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म की नाम यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी बदल नहीं गई बेटा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है। तो हम लोग कहेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी यूनिफॉर्म, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी यूनिफॉर्म, ठीक। तो v की वैल्यू यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट होगा बेटा, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब पहला जो ग्राफ है वो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन का है। पहला जो ग्राफ कैसा है, नॉन एक्सीलरेटेड
एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आते आपका मूव कर रहा है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं। ठीक, आपकी बात क्या हो रहा है? आपकी बात देखो क्या हो रहा है। इस वाले के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, इसके लिए अगर बात करें सेकेंड ग्राफ के लिए, सेकेंड वाले ग्राफ के लिए हम लोग बात करेंगे तो कंडीशन क्या बना देखो, इसका स्लोप जो है बेटा, जो स्लोप है और हमारा कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू क्या है? अगर थीटा 1 थीटा 2 ले ले तो यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 के बराबर है, यानी स्लोप में कोई चेंजेस नहीं हो रही। लेकिन अगर सीधा सीधा है तो बेटा उस केस में क्या होगा, स्लोप की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब किसी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या रहेगी? आप दोनों लोग बता दो क्या रहेगा, आप दोनों रहेगा। अगर उनका वेलोसिटी क्या, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बदलेगी या कांस्टेंट रहेगी? वेलोसिटी बदलेगी, यानी चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। आप भी सहमत हैं आपसे? कितने लोग इन लोगों के आंसर से सहमत है भाई? इन्होंने कहा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। कोई सेटिस्फाई है? नहीं सेटिस्फाई है तो अपने आंसर बताइए जी। नॉट सेटिस्फाइड, अपना आंसर बताइए। एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी अगर एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है। ठीक, एक्सेलरेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो केस में वेलोसिटी क्या करेगी आपकी? बढ़ेगी। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी बेटा घटेगी। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया पर सेकंड में उसकी स्पीड में जो चेंज है, वेलोसिटी चेंज होता है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, तो अगर चेंज हो रहा है तो फिर फास्टर कैसे रह सकता है? ठीक है बेटी, यहाँ से हम लोग देखेंगे बेटा तो थीटा की वैल्यू क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रही है। तो हम लोग बोलेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा? ऑब्जेक्ट का जो मोशन है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन करो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो v की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी देखो टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मेरी v इंक्रीजेस। a की वैल्यू जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ तो रहा है बट कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? वो कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरे तरीके से है सेकंड पार्ट में करेंगे। अब अगले वाले देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अभी स्लोप की वैल्यू इतनी है तो थीटा 1 ले लीजिए। यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू इतनी है, अभी भी स्लोप बढ़ा कि वही है? चेंज हुआ, बढ़ा या घटा? इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन और स्लोप बेटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? क्या अगर इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ, कैसे? लीनियरली नहीं, नॉन लीनियरली, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस। ठीक, तो यहाँ पे होगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना, ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म विद, यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखो हम लोगों ने लिखा था, अब के बाद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखेंगे क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब के बाद एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हैं कि बी तो इंक्रीज यहाँ कर ही रहा बेटा, ये पॉजिटिव इंक्रीज
और ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है और क्या कर रहा है आपका टाइम के साथ ए भी इंक्रीज कर रहा है, तो बी भी इंक्रीज कर रहा है और ए भी इंक्रीज कर रहा है। तो टाइम के साथ इनका क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक, टाइम के साथ क्या हो रहा है, इनका इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो बी भी इंक्रीज कर रहा है और ए भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ये कंडीशन हो गया। अगला देखते हैं, देखो अगला देख लो, सबसे लिखो बेटा, यहाँ पे देखो थीटा 1 है और यहाँ पे जाओगे ये थीटा 2 है। आपके पास थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 या थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1? यहाँ वाले क्या था, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 था। आपके वाले क्या है बेटा, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है। और सबसे पहले वाला क्या था, थीटा इक्वल टू 0 था, स्लोप ही नहीं था यार। ठीक, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म विद, जब स्लोप घटेगा बेटा, अगर स्लोप घट रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अब जरा आप बताएंगे इस कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज, हर बताइए, वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज, आप बताएंगे। आप सबसे ऊपर होगा तभी माना जाएगा। 1 2 3 4 5 आप हाथ उठा रहे हैं, आप यहाँ सब लगा रहे हैं, सब रखिए। आप बता दो उधर डिक्रीज होगा, खड़े रहना, हाँ जी डिक्रीज होगा, खड़े रहना, हाँ जी इधर वहाँ पर बेटा डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी जी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बच्चे उल्टा आ गया। मान लें इनकी बात, आप लोगों की बात मान, क्या माना चाहिए, हाँ डिक्रीज होगी ना, खड़े रहो, पड़ोसी का सपोर्ट करो ना। चलिए और कोई और बाकी लोग क्या ब्रेक क्या कैरियर कैपेसिटी सेम है, ज़्यादा कम होता है जी, बायोलॉजी वाले हैं ना साहब, कैरियर कैपेसिटी सुने ना हो, तो सबको बराबर है, सबको बराबर होना चाहिए, कम होता है, लड़कियों का कम होता है, वो पुराने ज़माने में था, बदल गया है। हाँ चलिए, उनका केवल कैलकुलेटिव पोर्शन कम होता था, वो बैलेंस कर लिया अपना पढ़ के, तो बताइए, आप बताइए कैसे। सर डायग्राम भी बढ़ ही रहा, घटने का मतलब पावर घटने लगता कम घटता नहीं। ये सर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि सर एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, एक्सीलरेशन सर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, ये एक्सीलरेशन है नेगेटिव भले डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है। हाँ मोशन अभी जो ग्राफ तो कर रहा हूँ ना, ग्राफ मोशन जैसे वेलोसिटी जो है मोशन करते करते धीरे कांस्टेंट स्पीड में रेस्ट पे पहुंचेगी। सर जी जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक बढ़ेगा, अभी पॉजिटिव है डिक्रीजिंग, अभी बढ़ेगा। पॉजिटिव अगर क्या काम स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, क्या भाई कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, बैठिए ऐसे सुनो बेटा, इसीलिए पूछा गया है और इसको इम्पोर्टेंट करने के आने वाला है, बाकी तो सीधा सीधा है। कंडीशन क्या होता है, ठीक, अगर आपका बीटी ग्राफ आप बना रहे हो और बीटी ग्राफ का स्लोप जब तक पॉजिटिव है, क्या है जब तक पॉजिटिव है, अगर जब तक बीटी ग्राफ का स्लोप की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तब तक आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब हमने ब्रेक नहीं लगाना शुरू किया, अभी एक्सीलरेट कर रहे थे, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम तेजी से एक्सीलरेट करते हैं, स्पीड मेंटेन हो गया, थोड़ा आपको बढ़ाना तो हम लोग स्लोली एक्सीलरेट करते हैं, बट अभी डी एक्सीलरेट नहीं किया। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सीलरेट ही कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सीलरेशन का रेट था ना पहले की तुलना में घट गया। पहले तेजी से एक्सीलरेट कर रहे थे, धीरे धीरे एक्सीलरेट कर रहे हैं, पर उसको हमने जीरो पे नेगेटिव में नहीं लगाया, मतलब ब्रेक नहीं लगाया, ना ही उसको जीरो किया। जीरो कर देंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। जैसे हमने ग्राफ यहाँ तक ग्राफ किया, अगर ये बेटा हम यहाँ से इसके जो मिलाइए नहीं, आप बनाने के बाद अगर डाउनवर्ड हम ले आते
क्या करते हैं, डाउनवर्ड ले आते हैं, तब आप क्या करते हैं, वेलोसिटी घट रही है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ठीक, अभी डाउनवर्ड नहीं आया, अभी तो गाड़ी लाए ना, अभी तो ठीक तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक जो ग्राफ शुरू कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या ये नहीं कर रहा था वेलोसिटी। देखो ये वेलोसिटी एक्सिस है ना भैया, अगर आप यहाँ से मिलाते हो यार, अगर यहाँ से पॉइंट से मिलाते हैं तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी इतनी है, मान लो v1 है, यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी तो v2 बड़ा कि v1 जी, v2 बड़ा कि v1, अरे इतना तो बोल दिया करो, v2 बड़ा कि v1 सबको दिख रहा है। तो v2 बड़ा है तो घटा कैसे भाई, अगर v2 बड़ा है तो वेलोसिटी घटी क्या, नहीं घटी ना, हम गलती नहीं करेंगे ना। तो तब तक बेटा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज नहीं करेगी जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव तब होगा जब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मोर देन 90 बनाने लगेगा। ठीक, तब उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा है। अभी हमारा क्या हो रही है, एक्सेलरेटिंग ही हो रहा है, इसका मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइनिंग फ्रॉम विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, हमने रिटार्डेशन नहीं बोला है, विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि v की वैल्यू और इंक्रीजेस, v की वैल्यू इंक्रीजेस, a की वैल्यू पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस, नेगेटिव मत लिखिएगा, पॉजिटिव एंड क्या है आपका डिक्रीज कर रहा है, समझिए पॉइंट, इसलिए ठीक कर लीजिएगा। सबसे टेढ़ा इसी का पॉइंट बनता है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, आप ही नहीं 90% लोग वही होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में जब तक आपने नहीं पढ़ा है एक बार तब तक वो गलत ही होता है। जी आप नहीं, एक्सेलरेशन तो लगातार घट रहा है, एक्सेलरेशन घटता जा रहा है, घटते घटते जब तक एक्सेलरेशन 0 जब हो जाएगा उस केस में हमारा उस स्टैंड पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जब हम फिर उसको डीएक्सेलरेट करने लगेंगे, नेगेटिव लगाने लगेंगे, तब वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगी। अभी जितना ग्राफ डिजाइन है हमें रुकने के बारे में ही बताना, आगे क्या होगा पता नहीं। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, अब कल को आप डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कि चपरासी बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या पढ़ रहा है, तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो कंडीशन क्या हो रहा है कि आज की डेट में जो है हम उसको बता सकते हैं, ठीक, कि आप मेहनत कर रहे हो अच्छा कर सकते हो, नहीं मेहनत करेंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल को क्या होगा इसका कोई डिफरेंट नहीं है। तो अभी हम जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ तक के बारे में कहेंगे। अब आगे हो सकता है कि आप ऐसे नीचे जाने बजाय ऊपर चला गया हो, तो अभी तो कुछ डिफाइंड नहीं है ना, जब तक डिफाइंड नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, जितना डिफाइंड है उतने के बारे में बताएंगे। ठीक, जल्दी बना देगा। जल्दी बनाएंगे। मैग्नीट्यूड होगा तो पॉजिटिव, ऑप्टेज होगा जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो, मैग्नीट्यूड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऑप्टेज बन जाएगा तो क्या एक्सेलरेशन वही नहीं। जैसे अभी तक देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे एक्टिव का मतलब होता है न्यून कोण में, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा न्यून कोण, और ऑप्टेज का मतलब अधिक कोण, मतलब लेस देन 90, यहाँ भी लेस देन 90, यहाँ भी लेस देन 90, यहाँ भी लेस देन 90, अभी सब जगह लेस देन 90 है। जब हम लोग ग्राफ लगाते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, इस तरह बना के समझा देते हैं। अगर ग्राफ हम ऐसे बनाए होंगे इस पॉइंट के बाद हम लोग आप ड्रा करोगे, ऐसे ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जब आप लेंगे तो कंडीशन क्या टाइम एक्सिस है, ठीक, और ये यहाँ पे इसके केस में अगर आप निकालते हो तो ये एंगल कितना मिलेगा आपका, मोर देन 90, और जहाँ पे मोर देन 90 मिला शुरू होगा वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका आपके जब हुआ तो कंडीशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड पार्ट में जाने के बाद ये कंडीशन बनेगी आपकी, हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, एरिया जैसे उसी के बेस पे जैसे हम लोगों ने हमारा वेलोसिटी पे किया था वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लीजिए। अगर हम क्वेश्चन डिजाइन करते रखिए और समझिए थोड़ा सा तब करिए।
रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ? एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और लो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है? कितने लोग कह रहे हैं कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी पहले क्या था? पहले क्या था? पहले निगेटिव आप ये वर्टेज के ऊपर का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेके बेटा, नीचे वाला निगेटिव होगा। इसका मतलब पहले जो हमारी वेलोसिटी थी ना, ये जो वेलोसिटी था वो निगेटिव में था। कैसा था? वेलोसिटी बेटा निगेटिव में था। ठीक, अभी यहाँ पहुँचने के बाद, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद मान लो इसको टी डैश हमने ले लिया। टी डैश के बाद जो वेलोसिटी मिला वो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये वर्जिन हो गया, इधर वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा, इधर हमारा क्या था? नेगेटिव था। तो वेलोसिटी जो आपका है वो हमारा इस टी डैश के बाद पॉजिटिव हो रहा है, बट फ्लो की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सीलरेशन हमेशा, देखो वेलोसिटी अगर नेगेटिव में था उसको जीरो किया फिर पॉजिटिव कर रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव लग रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप कहेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा? नेगेटिव एंड एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म with negative initial velocity and constant positive acceleration. एक्सीलरेशन जो है बेटा कांस्टेंट है और कैसा है आपका? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट है, पॉजिटिव। ठीक, ये कंडीशन आपका यहाँ हो गया। यहाँ तक आपका क्या वेलोसिटी नेगेटिव है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा, फिर आज आपको आगे जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होता रहेगा? पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा दीजिए। बन गया? बना? लिखिए। अरे मत कहना तुम्हें नकल मारना बोला जा रहा है, जल्दी लिखिए, चलिए जल्दी करिए ना। अगला पॉइंट बनता है इसी का उल्टा कर। ये सेक्शन आपको अब क्या होगा? अब की बार अगर हम लोग बात करते हैं, इस बार बात करते हैं तो कंडीशन क्या होगा? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैसा? non-uniform with positive initial क्या वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी है, पॉजिटिव है, एंड कैसा? कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक,
वेलोसिटी बेटा कहने का मतलब है ना, वेलोसिटी की जो वैल्यू हो रही है, ठीक, ये जो पहले थी वो डिक्रीज हुई। डिक्रीज होने का मतलब पहले वेलोसिटी वो इतना रहा होगा, ये नीचे देखो ये इतना वेलोसिटी था पहले, ये यहाँ तक आते आते इस टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी की रेट से घटते 0 हुआ। 0 होने के बाद फिर कहाँ नेगेटिव में जा रहा है। मतलब जैसे हम इधर जा रहे थे, अब हमारे पास डीएक्सीलेशन लगाया गया, तो जाते जाते वेलोसिटी 0 हो गई, वहीं रुके नहीं, फिर से लौट के कहाँ बैकवर्ड जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हम फिर से एक्सीलरेट होने लगे। वेलोसिटी के टर्म में डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड के टर्म में इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी लेते हैं ना तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में हम लोग उसे डिफाइन करते हैं, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो वैल्यू होगा उसके हो गया। कर देंगे ये कंडीशन होता हमारा बेटा वेलोसिटी का क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पर डिफरेंस कर जल्दी करिए। घर पे जाके एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक, जिसको कोई डाउट अभी नहीं क्या होगा, घर पे जाके एक बार दोबारा पढ़ के समझ लीजिएगा, और फिर क्वेश्चन बना लीजिएगा जो कि बुक में आते हैं, ठीक है, जो बुक में है क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन लिख नहीं भेजेंगे, हाँ आपने क्वेश्चन लिख भेजेंगे। अभी हम लोग ग्रुप पे हमें लगता है ऐड ही नहीं किए हैं ना, आपको नीचे वाले क्वेश्चन दिए, नीचे वाले ग्रुप में है ना, स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड नहीं किया तो भेजेंगे कहाँ से। अगर वो देना सर कि ऐड कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन वाला कैसे भेजना है, भेजना है तो कैसे भेजेंगे। हो गया, ये केस आपका होता है, यहाँ से डिफाइन करें क्या और कैसे होगा, उससे बेहतर प्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक है, कैसे हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे वहाँ पे लिखा था आप लोगों ने, उससे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लीजिए। ये मान लो फर्स्ट ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है, यहाँ का एक्सेलेरेशन A1 है, यहाँ का एक्सेलेरेशन A2। फाइंड करना है A1 और A2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। A1 एंड A2 में किसकी वैल्यू बेटा ज़्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। चलिए देखते हैं, पहले वाला जो ग्राफ है बेटा, इसका स्लोप की वैल्यू θ1 है, दूसरे वाले ग्राफ के स्लोप की वैल्यू θ2 है। कौन ज़्यादा है, θ2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1, θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा है, सो A2 विल बी ग्रेटर देन क्या, एक्सीलरेशन जो होगा इसका ज़्यादा होगा, और A1 वाले का क्या होगा, जिसके लिए स्लोप ज़्यादा है उसका ज़्यादा है, जिसके लिए स्लोप कम होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ABCD, ठीक, आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन बिटवीन O to A, A to B, B to C and C to D, OA, AB, BC, CD, पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग होल जर्नी, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी।
आपकी जर्नी में टोटल डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर क्या होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर जल्दी भूल गए। अब लिखिए ये वाला ना जल्दी बता दो टाइम नहीं है। पहला वाला हो गया था, सेकेंड पार्ट आपको करना है। देखिए हम बताते रहे जितना कम आप लगाओगे टाइम ज़्यादा जाएगा। वो तो ए इधर वाले लिस्ट करने का अगर हम लोग क्या है ए की वैल्यू ओ ए के बीच में फाइंड करना था। वो तो ए आपने होगा बेटा बी ए माइनस बी ओ अपान बी ए माइनस बी ओ की वैल्यू दिया करते नहीं कैसे लगा रहे थे यार अभी नहीं सोच रहे थे अभी मीटर पर सेकेंड है बेटा सीधा वाला भी आपको यहाँ भी आपको वैल्यू जो दी गई है -10 मीटर पर सेकेंड है और ऊपर वाला बेटा +10 ये +10 ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। ये प्लस में नीचे वाला -10 ठीक। तो आपको आप जहाँ दिख रहा होगा बट मान लीजिए हमने लिख दिया रहती है हमने थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लिया है। तो इसमें आप करेंगे देखो 5 सेकेंड में कहाँ तक पहुँच रहा है 10 तक। ठीक है 10 -0 अपान 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और से एक ही बीच में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। ठीक आप जब ए टू बी करेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं बेटा। ये एक्सीलरेशन था ओ टू ए के बीच में, दूसरा एक्सीलरेशन है ए टू बी के बीच में। देखो ए टू बी के बीच में कैसा है स्टेट है एलॉन्ग द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो वहाँ पे है बी बी माइनस बी ए अपान टी बी माइनस टी ए। बी बी की वैल्यू भी 10 बी ए की वैल्यू भी 10 टी बी की वैल्यू 15 है बेटा 5 की 10 5 ऊपर 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 यानी कि ए से बी तक आपका जो मोशन है नॉन एक्सीलरेटेड है। नॉन एक्सीलरेटेड होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट यानी ए बी के बीच में वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। ठीक ये देखो ये बी सी के बीच में क्या हो रहा है बी सी माइनस बी बी अपान क्या टी सी माइनस टी बी। जो बी सी की वैल्यू है जो हमारा किसका है बी सी की वैल्यू है तो बी सी आपके 0 हो जा रहा है। बी सी कितना हो रहा है 0 आ रहा है। बी सी की वैल्यू आपकी 0 है। ये हो गया 0 - 10 अपान 15 - 10 ऊपर हो गया -10 अपान 5 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने निकाला कहाँ से सी डी वैल्यू लिखेंगे तो बी डी माइनस बी सी अपान टी डी माइनस टी सी इक्वल टू बी डी की वैल्यू -10 हो रहा है और बी सी की वैल्यू बेटा 0 है ये 20 है ये 15 है। तो अब ये वैल्यू हमारा 10 बाई क्या आएगा 5 दैट इज -2 मीटर। जरा ग्राफ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्या मिल रहा है स्लोप है देखो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है उतना ही है। तो जो एक्सीलरेशन यहाँ होगा बेटा वही एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ भी होगा उस पोजीशन पे सेम रहेगा। यहाँ पे स्लोप उतना था कि पॉजिटिव था यहाँ स्लोप नेगेटिव था तो एक्सीलरेशन नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव यहाँ स्लोप 0 था एक्सीलरेशन 0 आ गया। अब हमें दूसरा पार्ट निकालना था कि डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटा तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये क्या मिलेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल एक क्या रेक्टेंगल और यहाँ पे एक ट्रायंगल जितना आपका बेस और क्या परपेंडिकुलर यहाँ है उतना ही बेस परपेंडिकुलर
इधर है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते के लिए अगर हमने इसको ए क्या S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया, इसको S3 मान लिया, इसे S4 मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फुल जर्नी पूरी जर्नी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस की वैल्यू आएगी बेटा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। लिखते समय वेक्टर सामने हम प्लस लिखेंगे, पर जो निगेटिव होगा उसे निगेटिव लिखेंगे। पहला वाला देखो, कितने लोगों को ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला मालूम है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज मैं बताया था। हाँ, कितने लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा, आपको अपना मालूम निकाला तो निकाल सकते हो? कोई फार्मूला है? आपको अपना मालूम निकालना हो तो आपके पास कोई मेथड है, आपका मालूम निकाला जा सकता है। सिलेंडर बॉडी मानना चाहता हूँ। आप सिलेंडर थोड़ी हो यार, तो नाक निकला, कान निकला, हाथ निकला, कहाँ से लगभग माना जाता है। आपका क्या मालूम निकाला जा सकता है कि नहीं? फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, उसको निकालने का दूसरा मेथड होता है, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। वाटर टैंक बनाया जाता है, पानी जितने लेवल तक होगा उसको रीड कर लिया जाएगा, आपको सिप किया जाएगा, पानी जितना ऊपर आएगा फिर रीड कर लिया जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वॉल्यूम ऑफ द पर्सन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से निकालते हैं। मैथ में हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि किसी पर्सन का क्या निकाला जा सके। बालू किसी नाक लंबी होगी तो किसी का लंबा होगा, किसी का लंबा होगा, है ना? तो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? ठीक, तो कंडीशन होता है वहाँ से हम लोग काउंट करते थे। एक बार फिर सबमिशन में पूछा गया था क्या, एक आईटीआई स्टूडेंट किया था, उससे क्या कि आपको आपका मालूम निकालना तो कैसे निकालते थे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पूरा फिजिक्स का क्या मैथ जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक स्कूल जा रहा, कोई पता नहीं चला कहाँ से चलेगा। ठीक, कंडीशन कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, उसमें दिमाग टाइम नहीं करता है। ठीक, चलो देखो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। तो यहाँ से जब आप करेंगे बेटा तो S1 की वैल्यू हाफ बेस इंटू क्या परपेंडिकुलर, हाफ बेस इंटू क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, यानी आधार गुणे लंब शायद कहते हैं, दूसरा रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू विड्थ हो गया। तीसरा भी यही हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट कर लो या परपेंडिकुलर भी कर लो, हाइट कह दो बेटा, हाइट भी कर मिला दो इंटू हाइट। और लास्ट वाला निगेटिव में है तो हाफ बेस इंटू कितना हाइट। तो यहाँ पे जितना ये है बेटा इतना ये है, तो ये दो फैक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। अब देखो डायग्राम में जितना एक का ट्रायंगल ऊपर है उतना नीचे वाले का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। बेस और हाइट दोनों के लिए बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गए हमारे, इनमें रख दो। हाफ बेस की वैल्यू शायद 5 है, हाइट की वैल्यू 10 है, दूसरे वाले का बेस की वैल्यू 5, लेंथ की वैल्यू आपने 10 ले लीजिए और बेस की वैल्यू विड्थ की वैल्यू कितना है 5। ये फैक्टर हमने दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए डाटा रख नहीं रहे हैं, रखना चाहेंगे तो रख दीजिएगा। ठीक, तो 2 5 जा ये 5 5 25 प्लस 50 हो गया टोटल कितना 75 मीटर स्क्वायर। ये मीटर यहाँ पे यूनिट क्या रखेंगे आप, यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर में रखिएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मीटर रखिएगा। ठीक, बात अलग है कि एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बट हमारा क्या है वो डिस्प्लेसमेंट है तो हमको मीटर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई बेटा वो 75 मीटर आ गया। डिस्टेंस करते समय इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो ये 25 से 50 से 50 इसमें और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 125। तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की वैल्यू हो जाने में एस की वैल्यू आएगी बेटा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। हम डायरेक्ट रख रहे हैं बेटा, अलग से कैलकुलेट कर लेना। इसको हम कैलकुलेट किया 25, इसको किया 50, इसको किया 25, इसको निकालेंगे तो 25, टोटल जोड़ोगे तो 125 मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस की वैल्यू होगी 125 मीटर पूरी जर्नी का, जो नीचे था वो भी जोड़ देंगे। ठीक, तो कंडीशन हो जाएगा डिस्टेंस कर लेंगे। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन होते हैं। जब हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं तो
पेटी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, केवल उसका एरिया कवर्ड जो होगा वेलोसिटी देगा। एक लाइन लिखना हो यहाँ पे आगे देगा स्लोप ऑफ पेटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, बाकी कुछ वहाँ से पूछा जाएगा ठीक। स्लोप एज आप नोट करो नीचे, स्लोप ऑफ पेटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, जल्दी करो भैया। एटी एक्सीलरेशन टाइम, स्लोप कैरेक्टरिस्टिक एरिया कवर्ड स्लोप नहीं बेटा, एरिया कवर्ड बिटवीन 80 ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, एरिया कवर्ड बिटवीन 80 ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप नहीं है, वेलोसिटी नॉट डिस्प्लेसमेंट, बीटी ग्राफ का जो स्लोप सॉरी एरिया कवर्ड बिटवीन 80 ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, एरिया कवर्ड बिटवीन बीटी ग्राफ गिव्स 80 ग्राफ गिव्स क्या वेलोसिटी। इसका स्लोप से हमें कोई क्वांटिटी नोट नहीं मिलती है। चलिए ये हो गया बेटा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। इक्वेशन ऑफ क्या मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो ऐसे मोशन के लिए पढ़ते हैं जब एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके इसमें इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, बोलते हैं इक्वेशन ऑफ क्या मोशन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग करेंगे, इस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, पहला क्या v इक्वल टू u प्लस, पहला पढ़ा होगा बेटा v इक्वल टू कितना u प्लस 80 पढ़ा है। दूसरा पढ़ा होगा s इक्वल टू u के प्लस हाफ 80 इसका। तीसरा पढ़ा होगा बेटा और एक अनदर एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ये पढ़ते हैं अनदर बेटा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, कितने लोग पता हो भैया? nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्वेश्चन क्या बनता है? nवें सेकंड में चली गई दूरी या tवें सेकंड में चली गई दूरी, अगर हिंदी में पढ़ा होगा ठीक। और आगे क्या दिखाना है? इंटीग्रेशन इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये होता है बेटा n सेकंड में। n है नंबर ऑफ सेकंड, जिस सेकंड में, जैसे 5th सेकंड में, 7th सेकंड में, 9th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है। यहाँ पे स्क्वायर u को हम बोलते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। v को बोलते हैं वो फाइनल वेलोसिटी, a को बोलते हैं एक्सीलरेशन, t को बोलते हैं टाइम, s को बोलते हैं फिलहाल डिस्प्लेसमेंट। t को बोला टाइम, s को बोलते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन आपका हो गया। एससीएन है डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन n के सेकंड में, n सेकंड ठीक। ये कैसा आपका होगा, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हो गया, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी मूव कर रही है उसके लिए क्वेश्चन ऑफ मोशन। सिंगल इसी पैटर्न पे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं बेटा ठीक। मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मतलब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाए, गिराया जाए, या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए। ऊपर से नीचे गिराया जाए या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो कंडीशन क्या होगी ठीक। उस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगा कि अगर किसी चीज़ को आप ड्रॉप करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा तो जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा बेटा, और नीचे से ऊपर फेंकोगे तो क्या करेगा? बढ़ाएगा घटाएगा? ये जो होता है कि वेलोसिटी को घटाता है। ऊपर फेंकते हैं तो बढ़ता है, नीचे फेंकते हैं तो बढ़ता है। किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी क्या करेगी? घटती जाएगी, और नीचे गिराएंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है? बढ़ती जाती है ठीक। तो अगर हम लोग मोशन का ग्रेविटी की बात करते हैं तो क्या दोनों के लिए एक क्वेश्चन में बना सकते हैं, उसी की बेस पर सारा होता है ठीक। अब क्वेश्चन आप
अभी इधर 2-3 दिन हमारे क्लास जो नहीं होंगे, ठीक, उसमें आप क्वेश्चन जितना पढ़ा दिया गया उस पर लगा डालिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो चलेगा, ठीक। हाँ जी, दे दो, आ गया। क्या कह रहे फ्राइडे को मेरा क्लास अब यहाँ चलता कल भी कल से शायद नहीं, चलो अभी देखेंगे, कल से नहीं होगा क्योंकि केमिस्ट्री और बायो चलेगा। चलो देखो अब हम लोग अगला करते बेटा मोशन एंड ग्रेविटी की बात करेंगे। जब मोशन एंड ग्रेविटी ग्रेविटेशन क्या अगर ग्रेविटी किसी वाले को बेटा ऊपर देखो या नीचे गिराओ उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा। जो इक्वेशन हमने वहाँ पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे करेंगे बेटा। b बराबर u प्लस जहाँ a b कहते थे a की जगह पे g ले लेंगे, ठीक, और s की जगह पे s ले लेंगे, बाकी वही चीज़ें हैं। तो b बराबर u प्लस कितना g पहला इक्वेशन। दूसरा h बराबर ut प्लस हाफ जी के स्क्वायर। तीसरा होगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और हाइट या डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड। अब इस पर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नेक्स्ट पीरियड में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन और क्वेश्चन करने बताता है नहीं बचा बेटा। तो यहाँ से क्या करोगे, एन सेकेंड में वही होगा बेटा, एच एन इक्वल टू यू प्लस हाफ जी एन माइनस एन सेकेंड के लिए सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे बाकी सब कुछ वही है बेटा। जी जो है जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हिंदी क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन का सॉल्व करते समय जहाँ जी की वैल्यू गिवन है वहाँ तो जो रहेगा वो रखिएगा। अदरवाइज अगर हाइट वगैरह 10 के मल्टीपल में दिया गया है, जैसे 10, 20, 40, 60, 80, 85, 95 ऐसे, तो जी की वैल्यू आप 10 लीजिएगा। और अगर आपको 98 पॉइंट समथिंग, 68 पॉइंट समथिंग इस टाइम पर दिया गया है तो जी का वैल्यू 9.8 रखिएगा, ठीक। वैसे जो वैल्यू होता है वो हमारा कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना होता है बेटा। लेकिन क्वेश्चन का डाटा के अकॉर्डिंग हम 10 रखेंगे कि 9.8 रखेंगे, वहाँ से डिसाइड कर देंगे, समझेंगे। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं कितना होगा। ये क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। दो क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, एक अंडर ग्रेविटी पे और एक हॉरिजॉन्टल पे। लगा डालिएगा, लगवाने की टाइम नहीं लिखिएगा। ए कार स्टार्ट जर्नी फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट जर्नी, ए कार स्टार्ट जर्नी, ए कार स्टार्ट जर्नी, ए कार स्टार्ट जर्नी फ्रॉम रेस्ट with acceleration 4 meter per second square, 4 meter with acceleration 4 meter per second square, 4 meter per second square for 10 seconds, and then move with कांस्टेंट स्पीड। मतलब उस 10 सेकंड में जितना स्पीड वो मेंटेन कर लेगा उसी स्पीड से आगे मूव करते हैं। मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड, एंड फाइनली अप्लाई ब्रेक, एंड फाइनली अप्लाई ब्रेक which अप्लाई ब्रेक, बाद में ब्रेक लगाता है, अप्लाई ब्रेक which develop a retardation of लिखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and finally comes to rest, finally comes to
रेस्ट, ठीक है। देन फाइनली कम्स टू रेस्ट, देन डिटरमाइन टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी, हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी, कॉमा मैक्सिमम स्पीड अटेन ड्यूरिंग द जर्नी, जितना मैक्सिमम स्पीड हो अटेन करेगा, मैक्सिमम स्पीड अटेन ड्यूरिंग द जर्नी एंड टोटल टाइम टेकन आफ्टर जर्नी, मैक्सिमम स्पीड अटेन ड्यूरिंग द जर्नी एंड टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग होल जर्नी, टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग होल जर्नी। ओके बेटा, चलिए इतना कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोग क्या इसमें क्वेश्चन वगैरह कर डालिएगा, जितना पढ़ा दिया गया है, जब अगर पेयर होगा तो आपको बताएगा।